11th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू अबव रूल। अबव रूल का मीनिंग होता है, अबव का मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ को इंटरेस्ट करना या बनाना या कंस्ट्रक्शन का यूजिंग करना, मीन क्रिएट करना या प्रोड्यूस करना या फिर कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, तो अबव में ये जो SPDF होता है एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग होता है। तो एनर्जी लेवल को शो करता है, एनर्जी लेवल को शो करता है। तो उसको एरो के साइन से रिप्रेजेंट किया गया कि सबसे कम एनर्जी इसके अंदर होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी उसके साथ होती है। तो इंक्रीज टर्म में दिखाया गया है आपको। ठीक है, तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखा है 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d। ठीक है, तो यहाँ पर फिर 5p, 4f, 3d, 6p, 7s। तो ये एक एनर्जी लेवल दिखाना चाह रहा है। एनर्जी लेवल मतलब इस तरफ को जाते हुए एनर्जी इंक्रीज होती है या लेवल इंक्रीज होता है, जो सब सेल के अंदर एनर्जी मेंशन होती है। तो जैसे 1s से ज़्यादा होती है 2s की एनर्जी, 2s से ज़्यादा होती है 3s की एनर्जी, 3s से ज़्यादा 4s की एनर्जी। तो यहाँ पर इस तरह से मेंशन किया गया कि अबव ने बहुत सीधा सीधा स्ट्रक्चर शो किया है। वो देखो आप, इसे फर्स्ट लाइन बोल देंगे। ठीक है, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड, इसे 4 लाइन, इसे 5th लाइन, इसको 6 से 7, क्योंकि पीरियड 7 पीरियड होते हैं। ठीक है, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे 1s, 2s, 3s, इस तरह से 4s आपको शो हो रहा। इसी तरह से ये इसकी सीधी लाइन में आ जाएगा, इसको हम इस तरह सीधी लाइन में शो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह 3d, 4 मतलब 4d, 5d, 6d, फिर इस तरह से 4f। तो यहाँ पर इस तरह एक सेट बनना। तो यहाँ पर इससे देखो, यहाँ पर 1 बॉक्स, तो यहाँ पर एक इस तरह बॉक्स रिप्रेजेंट होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ इसको हम मतलब एक तरह मतलब वैसे ट्राइंगल के अकॉर्डिंग शो करना चाहते हैं, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग शो करना कर सकते हैं, डायरेक्ट शो करना चाहते हैं डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं। ओके, वन पॉइंट मोर, जो एस होगा वो तो 1 से स्टार्ट होगा, जो एस होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो पी होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, पी 2 से स्टार्ट होगा। और जो 3 है वो डी है वो 3 से स्टार्ट होगा, और जो 4 है वो एफ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। जो 1 होता है वो मतलब एस होता है, एस 1 से स्टार्ट होता है, पी 2 से स्टार्ट होगा, 3 मतलब डी जो होगा 3 से स्टार्ट होगा, 4 जो होगा मतलब एफ जो होगा 4 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरह से। तो उसमें दिखा दिया अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोलता कि 1s। ठीक है, 1s के बाद फिर यहाँ पे एक एरो का साइन दिया गया है इस तरह से, एरो का साइन में डॉट डॉट करके फिर इसमें आ गए 2s में। तो 2s की एनर्जी लेवल ज़्यादा होगी। फिर लेते हैं 2p, मतलब 2s से ज़्यादा एनर्जी होती है 2p में, और 2p से ज़्यादा होती है 3s में। ठीक है, अब 3s के बाद में हम लेंगे 3p, 3p के बाद में 4s, 4s के बाद में फिर इस तरह वापस चलेंगे। अब यहाँ पाएगा 3d, क्योंकि 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा होती है। ध्यान रखना, 4s से ज़्यादा एनर्जी होती है 3d में, कि मैंने बोला था ना 3d में ज़्यादा एनर्जी होती है, मतलब डी के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो फिर इसका आ जाएगा 4p, 5s, 5s से ज़्यादा एनर्जी होती है 4d में, ये 4d आ गया। 4d से ज़्यादा एनर्जी होती है 5p, 5 से ज़्यादा एनर्जी होती है 5p, 5p से ज़्यादा 6s, फिर 6s से सीधे चलते हैं 5d की तरफ, तो 5f की तरफ, क्योंकि मैंने बोला था f की भी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी पहले उसको फिलिंग करेंगे। तो इसके 4f की एनर्जी ज़्यादा होगी। फिर 5d आ गया, 5d के बाद में फिर 6p के बाद में 7s। ठीक है, 7s के बाद में फिर लेते हैं 5f। मैंने बोला ना 5f मतलब 7s से ज़्यादा वैल्यू होती है, एनर्जी लेवल होती है इसकी 5f की, फिर 6d, 7p, तो 7p तक रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये स्ट्रक्चर बहुत आसान है। इसको एक बार या 2 बार ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना वेरी इजी। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन लेते हैं इस तरह से, तो इसमें 1 आएगा, इसमें 2 मतलब 2s, 2p, फिर इसमें लेते हैं 3s, 3p, 3d, फिर इसमें लेते हैं 4
एस 4p 4d 4f। फिर इसमें लेते हैं 5p 5d 5f। फिर इसमें इस तरह मतलब डिक्रीज करते चलेंगे, घटाते चलेंगे। 6s 6p 6d। अब लेंगे हम 2, जैसे 7s 7p। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, कम करते हुए चले गए इसको। क्या किया हमने, कम करना शुरू किया हमने। तो आपको ये बहुत आसान लगेगा, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d। फिर इसी तरह से 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। ऐसा कुछ लेके चलते हैं तो कितना इजी बनता है। तो 1 2 3 मतलब इस तरह लेके चलेंगे। और इसको ड्रॉ करना भी बहुत आसान है। किस तरह करेंगे, सबसे पहले एक बबल्स बना लेंगे इस तरह से। 1 सेकंड में 2 बबल्स, थर्ड में 3 बबल्स, फिर 4 में 4 बबल्स। 4 के बाद में फिर क्या करेंगे, 4 ही बबल्स रखेंगे नेक्स्ट में भी। उसके बाद में फिर 3 बबल्स रखेंगे। 3 के बाद में फिर 2 बबल्स रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं। बहुत ही आसान है। आपकी NCERT बुक में बहुत इजी डायग्राम दिखाया गया है, उसको भी ड्रॉ कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरह से है वो डायग्राम। ठीक है, और इसको 2 या 3 बार बनाने की कोशिश करना। आपको 11th क्लास में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है अबाव रूल जो होता है, ये आपको 11th के साथ साथ 12th क्लास में भी नीड होगी इसकी। 12th क्लास में भी इसका यूज होगा। ठीक है, अब इसका यूज किस तरह होता है वो टेबल में अभी आपको शो करता हूँ। देखो सबसे ऊपर यह दिखा है एलिमेंट। एलिमेंट मतलब एलिमेंट नेम, और उसके साथ साथ जेड मीन होता है एटॉमिक नंबर। जैसे 1 2 3 4 एटॉमिक नंबर, मीनिंग यहाँ पर ये हुआ कि जितना एटॉमिक नंबर है उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। मतलब न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूँ मैं। न्यूट्रल एटम मतलब जो ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है ना ही एक्सेप्ट किया है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो न्यूट्रल की। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का 2, और इसी तरह से 3 4 5 6 7 8 लेके चलते हैं। तो यहाँ पे दिखाया 1s, मैंने बोला था ना 1s आता है। सेकंड वाले में 2s 2p, थर्ड लाइन में 3s 3p 3d। फिर इसके बाद में 4s 4p 4d 4f। फिर इसके बाद में 5s 5p 5d। इस तरह लेके चलते हैं। तो यहाँ पर ये टेबल शो करेगा। तो ये टेबल इस तरह से दिखाएगा। देखो 3 एटम है, मतलब 3 एटम, जैसे 1 2 3 4 5 6 लेते हैं तो एटॉमिक नंबर लेंगे। तो 2 के बाद में 1, क्योंकि यहाँ पर 2 किस लिए फिल हो जाएगा, 1s2 बोल रहे इसको हम, कोमा लगा सकते हैं उसकी प्लेस में। फिर लेंगे 2s1। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी। फिर इसके बाद में 4 आ गया, एटॉमिक नंबर 4 है, Be बेरियम का। तो 2 2, तो यहाँ पर 2 2 इस तरह 2 कर देंगे। फिर आगे दिखाएगा P। अब हम लेंगे P, ये वाला सेट लेंगे। तो P को इस तरह लेके चलेंगे। तो 1s2 2s2 2p1, फिर 2p1, फिर 2p2, फिर 2p3, फिर 2p4, फिर 2p5, फिर 2p6। तो 6 के बाद में फिर क्या होता है, हम नेक्स्ट सेल में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा 3s, ये दिखाया ना इसमें 3s, तो यहाँ पर हम 3s लेंगे। तो ये 3s दिखाएगा। फिर दिखा रहा है इसमें 3p, हम 3p लेंगे, फिर 3d। तो इस तरह से क्या करते हैं, इसको 1 बाय 1 करके हम फिल करते चले जाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना बहुत आसान है। तो ये एक टेबल दिखाई गई होगी, सभी बुक में देते हैं। NCERT हो, चाहे CBSE की अलग बुक हो, या फिर ICS की अलग बुक हो, कहीं भी A to Z ये हर किसी उसमें शो होती है। ठीक है, तो ये जो टेबल है, यदि आपको इस टेबल में नहीं लग रहा कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप एक बार ड्रॉ करके देखना है। जब ड्रॉ करोगे तो आपको आसान लगेगी। ठीक है, तो एक बार ड्रॉ करके देखना, बहुत ही आसान टेबल है। मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ओके, और इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं। ये जो सेट चल रहा है अबाव के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते टाइम एक क्रोमियम मेटल होता है, उसके अंदर, और कॉपर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एक अलग ही शो होता है, कि जैसे मैंने बोला था एटॉम मतलब एनर्जी लेवल। तो देखो इस लाइन में चलते हैं हम। डी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डी और एफ के लिए। तो देखो यहाँ पर कितना है 2, इससे पहले 2 दिखाया, तो यहाँ पर दिखा दिया 1, लेकिन यहाँ पर कितना दिखाया है, देखो 1 2 3 के बाद में कितना आना चाहिए 4, लेकिन 4 ना देकर इसने कितना कर दिया 5, क्योंकि डी में कितना होते हैं, डी में 10 होते हैं। हम डबल बनाते हैं, जब उसका सेट बनाते हैं, सब सेट बनाते हैं इस तरह से, तो क्या होता है 5 होते हैं। या तो कंप्लीट फिल होना चाहिए या इनकम्प्लीट फिल होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से फिल हो जाएगा।
तो यहाँ पर डी में 5 करेगा, या तो 5 करेगा या फिर सीधा 10 करेगा। तो देखो इसमें 10 किससे दिखाई दे, जो कॉपर है, कॉपर में भी सीधा। तो अबव के रूल के अकॉर्डिंग जिसकी एनर्जी हाई होती है तो वो सबसे पहले अपना को फिल करेगा, मतलब अपना जो सबसेल स्ट्रक्चर होता है उसको कंप्लीट करता है, जो सबसेल स्ट्रक्चर होता है उसको कंप्लीट करेगा, ठीक है, चाहे दूसरे के पास में इलेक्ट्रॉन बचो या मत बचो। तो यहाँ पर जैसे क्रोमियम की बात चल रही थी, क्रोमियम में एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो यहाँ क्या करेगा, 5 कर लिया इसने, यहाँ पर कितना था 3, 3 के बाद में कितना था 4, लेकिन 4 ना करके उसने अपने इनकम्प्लीट मतलब अनपेयर 5 इलेक्ट्रॉन कर लिए, और उसको जो एस को दिया इसने 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस तरह कॉपर की बात लेते, कॉपर में कितना 29 है, तो यहाँ पर 29 लेके चलते हैं, तो यहाँ 8 के बाद में कितना आना चाहिए 9, लेकिन 9 ना करके कितना हो गया 10, लेकिन यहाँ पर 2 है, 2 के बाद में कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, मतलब 2 में 3 आना चाहिए। तो क्या करा इसने, एस ने जो एस था इसका, तो इस एस ने क्या काम करा, 1 इलेक्ट्रॉन रखा, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रखे, तो इसने इसको डोनेट कर दिया, मतलब इसको इसने दे दिया, क्योंकि एनर्जी हाई होती है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाते टाइम, चाहे क्रोमियम हो, कॉपर हो या एजी और भी बहुत सारे करीबन 7-8 एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने में ये प्रॉब्लम होती है, तो उनको स्टार लगाकर शो किया गया है। किस तरह दिखाया है, स्टार लगाकर, जो स्टार लगाकर शो किया गया है, आप उसको पहले 2 या 3 बार, मतलब पहले रेगुलर बनाना आप भाव, रेगुलर बनाने के बाद में, और जैसे ही क्रोमियम, कॉपर, मतलब और भी कुछ एलिमेंट्स आएंगे, तो आप उसको फिर इजीली देखना कि यहाँ पर 1 क्यों आए, तो वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करता है। अनपेयर्ड मतलब होता है जैसे सपोज करो 5 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो सपोज करो 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे 5 इलेक्ट्रॉन आए, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अब वो पेयर्ड करना चाहता है, तो पेयर्ड का मतलब होगा 10 हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 नीचे की तरफ आ गया, तो ये 10 हो गए। तो यहाँ पर डी में सेट बनाएगा, तो डी में 10 का सेट बनाएगा या डी में 5 का सेट बनाएगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन दिखाओ उसके अंदर या फिर 10 इलेक्ट्रॉन दिखाओ। इसी तरह से ऐप के अंदर दिखाएगा, ऐप में या तो 7 दिखाओ या फिर 14 दिखाओ, ऐप में भी इसी तरह से दिखाता है, स्टार लगा हुआ आएगा ऐप के लिए भी, या तो 7 दिखाओ उसमें या फिर 14 दिखाओ। तो डी में हमें 10 दिखाना पड़ता है या D5 दिखाना पड़ेगा, D5 या D10, और एफ में 7 या फिर 14, ठीक है, उनके लिए प्रॉब्लम होती है, वैसे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमने बहुत सीधा सीधा स्ट्रक्चराइज किया था जो मैंने एक्सप्लेन किया है, आप इसको 2 या 3 बार ड्रॉ करके देखना, और इसके साथ साथ ये टेबल भी कि जो एटॉमिक्स नंबर है करीबन आपको 60 या 70 तक तो निकाल के देखने होंगे। जब आप 67 तक निकाल के देखोगे तो आपको इस क्लास के साथ साथ जैसे आप 12th क्लास में पहुँचोगे, और 12th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के लिए करीबन 2 मार्क्स का आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और आपकी उंगलियों पर हो जाएगा ये, ठीक है, आपकी उंगलियों पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बहुत आसान है, ठीक है, ओके। 8.4 933 2674, ठीक है। तो मैं आपको, यदि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है या क्या आपको समझ नहीं आ पा रहा है, तो ये आप मुझसे दोबारा बोल सकते हैं। तो आप जब बोलेंगे तो मैं, मतलब आपको जैसे कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी किस तरह केमिस्ट्री में किसी भी तरह कोई क्वेश्चन होगा, तो आप मैसेज टाइप करके इस नंबर पर सेंड कर देना, मैं उसके बाद में आपको इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन वीडियो आपको शो कर दूँगा, ओके। तो 8.4 933 2674, ओके, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।